हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 25 कि स्ट्रेन रोस्टर्स आर यूज्ड। आपको बताना है स्ट्रेन रोस्टर्स का यूज़ कहाँ पे होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, स्ट्रेन रोस्टर्स का यूज़ करते हैं हम लोग मेज़र करने के लिए लीनियर स्ट्रेन का मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेन रोस्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार जिसकी लेंथ L मीटर है जो कि एक्सटेंड होता है बाय L mm अंडर द टेंसाइल फोर्स ऑफ P। आपको ये बताना है कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है इन दिस बार वो कितना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका D, यानी 0.001 स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एक्सटेंशन ऑफ अ सर्कुलर बार टेपरिंग, ठीक कौन सा है बार टेपरिंग है, यूनिफॉर्मली है फ्रॉम डायमीटर D1 एट द वन एंड एंड द डायमीटर D2 एट द अदर एंड। आपको बताना है कि सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल P, तो एक्सटेंशन कितना होगा फॉर सर्कुलर बार टेपरिंग यूनिफॉर्मली जिसका डायमीटर D1 एक एंड पर है और दूसरा डायमीटर D2 जो है अदर एंड पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी जो एक्सटेंशन हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा L इजकल टू 4PL अपॉन पाई E D1 D2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक्सटेंशन है द एक्सटेंशन ऑफ अ सर्कुलर बार टेपरिंग जो कि यूनिफॉर्मली from the diameter D1 at the one end and diameter D2 at the other end and subject to an axial pull of P is dash the extension of a circular bar of diameter square root of D1 D2 subjected to at the same load P। आपको बताना है कि इसका क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जो होगा वो इक्वल होगा, यानी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ P जो कि इक्वल होगा एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर बार ऑफ डायमीटर स्क्वायर रूट ऑफ D1 D2 जो कि सब्जेक्टेड सेम लोड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है माइल्ड स्टील का इज डैश द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस। आपको बताना है कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अ माइल्ड स्टील इज डैश टू द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज सी। राइट आंसर कितना होगा इसका C, that is more than. The ultimate tensile stress for a mild steel is more than the ultimate compressive stress. The next question is the maximum stress produced in a bar of tapering section is at. What is the right answer is A, that is a small end. The maximum stress जो कि produce होगा in a bar tapering of section is at is smaller end. The next question is the modular ratio of the two material is the ratio of क्या होगा राइट आंसर इज C, that is their modulus of elasticities. Modular ratio of two material is the ratio of their modulus of elasticity. नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो shear modulus है द shear modulus of most material with respect to modulus of elasticity, जो shear modulus होगा most material का with respect to modulus of elasticity is कितना होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 32 का B, दैट इज़ योर लेस देन हाफ, यानी shear modulus जो मोस्ट मटेरियल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू modulus of elasticity वो उसका लेस देन हाफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉड है जो कि इनक्लोज सेंट्रली है इन अ ट्यूब विद एंड द असेंबली इज टाइट बाय द रिजिड वॉशर। अगर ये असेंबली इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड है तो क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी जो बोथ रॉड और ट्यूब होंगी वो अंडर कंप्रेशन में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो एक बोल्ट है जो कि मेड है टू पास थ्रू अ ट्यूब और बोथ ऑफ देम आर टाइटली फिटेड विद द हेल्प ऑफ वॉशर एंड नट्स। अगर नट जो है वो टाइट है देन, अगर नट टाइट है तो देन
क्या होगा कि बोल्ट जो होगा वो अंडर टेंशन होगा और ट्यूब जो होगी वो अंडर कंप्रेशन होगी। एक बोल्ट है जो कि मेड अप ऑफ पास थ्रू अ ट्यूब एंड बोथ ऑफ देम आर टाइटली फिटेड विद द हेल्प ऑफ वॉशर एंड नट्स। अगर नट टाइट एंड है तो बोल्ट जो होगा वो अंडर टेंशन होगा और ट्यूब जो होगी वो अंडर कंप्रेशन होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बार इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर एंड इट्स डिफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड देन स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार, वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, जो क्या थर्मल स्ट्रेस। जब बार सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर एंड इट्स डिफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड देन द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार कितना हो, क्या होगा? वो थर्मल स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टील बार ऑफ 5 mm जो कि हीटेड है फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस और वो इट्स फ्री टू एक्सपैंड है, तो वो बार विल इंड्यूस, क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका नो स्ट्रेस। यानी अ स्टील बार ऑफ 5 mm इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस and it's free to expand, the bar will induce no stress. Thanks for watching and sharing.